परमात्मा की बनाई हुई सुंदर सृष्टि में आप सभी का स्वागत है। मुक्ति, मोक्ष। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब मोक्ष और मुक्ति चाहते हैं। कुछ लोग मुक्ति की बात भी करते हैं। हर किसी को मुक्ति चाहिए। आप मुक्त हो सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी प्रक्रिया बता रहा हूँ। पहले तो ये देखो क्या आप मुक्त हो। आपको उससे मुक्ति चाहिए जिसमें आप बंधे हुए हो। जैसे आप पहले ये जांच करो कि आपको मुक्ति किन शब्दों में या किन व्याख्याओं में चाहिए। आप मुक्ति का सही मतलब नहीं जानते हैं। आप मुक्ति ऐसे समझ लेते हैं कि मुक्त होने के बाद कोई दूसरा संसार और सुंदर संसार है जहाँ पे आप इस संसार से भी ज्यादा अच्छे से जी पाएंगे। वहाँ कोई पीड़ा नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई उलझन नहीं है, वहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है। इसलिए आपको मुक्ति चाहिए, ना कि इसलिए मुक्ति चाहिए कि वहाँ सिर्फ मुक्ति ही मुक्ति है। मुक्ति का सही संदर्भ इस संसार में आप पा सकते हो, मुक्ति को जान सकते हो और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। उससे पहले आपको मुक्त होना पड़ेगा। क्या आप मुक्त हो? आप जांच करो, आप मुक्त नहीं हो। आप विचारों में बंधे हुए हो, आप मुक्त नहीं हो। आपके अंदर डर है कुछ छूट जाने का, कुछ प्राप्त करने का। खुद की गहराई में, आपके अवचेतन मन में डरों की एक बहुत लंबी श्रृंखला बैठी हुई है। आप नींद में डर जाते हो, आप उजेले में डर जाते हो, आप अंधेरे में भी डर जाते हो। डर जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है वो किसी रूप में हो सकता है। डर का कोई एक रूप नहीं होता है। हर व्यक्ति को अलग अलग डर सताते हैं और उनका अलग अलग डरना है। किसी का पैसों के प्रति है, तो किसी का शरीर के प्रति है, तो किसी का मृत्यु के प्रति है। आप असली डर को अगर आप पहचान जाओगे तो ही आप मुक्त हो सकते हो। मेरे कहने का संदर्भ है कि अगर आप डर को चेतना में रह के देख पाओगे तो आप मुक्त हो सकते हो। आपको डर से लड़ना नहीं है, आपको डर का सामना करना है। सामने का मतलब है आपको सिर्फ डर को देखना है, एक बच्चे की तरह। आपको जानना है, आपको जांच करनी है कि डर क्या है और ये डर है तो कहाँ है। किसी को भूत का भय है, किसी को भय का भूत है। दो अलग वाक्यांश हैं, लेकिन दोनों को क्या है, डर है। दोनों ही डरे हुए हैं। किसी को पाने का डर है, किसी को खोने का डर है। यहाँ भी दोनों डरे हुए हैं। आप कहीं सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर जो मुझे कुर्सी मिलने वाली है कहीं मुझसे छूट ना जाए, इसके लिए मैं कितना भी दौड़ लूं, जितना जल्दी हो उसे प्राप्त कर लूं। अगर छूट गई तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इस बात का डर है। आप डर में बंधे हुए हो, आप मुक्त नहीं हो। और किसी को इस बात का डर है कि जो मेरे पास कुर्सी है उसके लिए मैं सही कार्य करूं, लगातार वो कार्य करूं जिससे ये कुर्सी चली न जाए। कुर्सी आप ऐसे समझ लिए, मैंने कुर्सी को एग्जाम्पल लिया है। कुर्सी की जगह कोई वस्तु हो सकती है, कुर्सी की जगह संसार की कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जो आपसे जुड़ी हो। उसको खोने का डर आपके अंदर है, आप मुक्त नहीं हो। मैंने पहले ही बताया, डर अनेक रूप में कार्य करता है। आपको जांचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अवचेतन मन उन सभी डरों को प्रकट करना स्टार्ट कर देता है जब आप डर से सामना करने लगते। क्या मैं डरा हुआ हूँ? अगर मैं लगातार मृत्यु की बात कर रहा हूँ और मृत्यु सबसे मुझे डर लग रहा है तो मैं डरा हुआ हूँ। मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिसका खोने का मुझे डर है
तो हाँ, मैं डरा हुआ हूँ। ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई संपत्ति, ऐसी कोई व्याख्या जिसको करने से मेरे अंतर मन में डर उत्पन्न होता है, तो मैं डरा हुआ हूँ। आप जब चेतना जागृत होती है, तब आप इन्हीं सभी डरों को देख पाते हो। आप पहचान पाते हो कि सारे डर हैं, और इस कंडीशन में आपको सिर्फ डर का सामना करना है, उससे मुक्त होना है। आप जैसे ही मुक्त होते हो, आप जानते हो कि आप मुक्त हो, आप मुक्ति के मार्ग में हो। डर का मतलब ये नहीं है कि मेरे शब्दों को आपने सुना और आप डर को छोड़ने के लिए निकल गए। डर को छोड़ना नहीं है, डर को देखना है, डर का सामना करना है। ये अनेक रूप में हो सकता है। शब्दों का भी डर हो सकता है, सारांश का डर हो सकता है, तैरने और डूबने का डर हो सकता है। डर अलग अलग रूप में काम करता है। आप जब तक डरे हुए हैं किसी भी चीज से, जब तक आप मुक्त नहीं है, आपकी कोई भी इच्छा, विचार, मस्तिष्क में कुछ भी आपके ऐसा चल रहा है जिससे आपको लगे कि ये डर है, उसको आप जांचो और देखो वो उत्पन्न कहाँ हुआ, आपके अवचेतन के किस कोने से वो निकला है। आपकी जब चेतना जागृत होगी तो आप उस डर को देख सकते हो। अवचेतन गहरी गुफा है जिसमें बहुत कुछ स्टोर है, वहां पे ठहरा हुआ है। वहां से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे आप जब जांचना स्टार्ट करते हैं तो मुक्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, जब आप डर से ऊपर जाते हैं, डर का सामना करते हैं और डर को जान जाते हैं, फिर आप मुक्त हैं। हर किसी को मुक्ति चाहिए। लोग मुक्ति के विषय में भी एक अपनी रचना बना के बैठे हुए हैं, एक अपना नया संसार। लोगों को लगता है कि वो अच्छे कर्म कर रहे हैं। लोग इसलिए अच्छे कर्म नहीं करते हैं कि वो अभी कुछ पा सकेंगे, नहीं। वो ये कहते हैं अच्छे कर्म करो, मरने के बाद हमको अच्छा ही मिलेगा, जैसा कर्म करो वैसा ही फल मिलेगा। तो उनको फल का डर है। मेरी बात आपको थोड़ी सी व्यथित कर सकती है। कुछ लोग मुझे गलत भी कहने की कोशिश कर सकते हैं या गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा मानना लेकिन यही है, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो और कर्म के पीछे छुपा हुआ आपका उद्देश्य आपके लिए बताता है कि आप कुछ भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। वो डर है। अगर आपका समर्पण है, अगर आप समर्पण भाव से कर रहे हो, कुछ प्राप्त करने की आपकी इच्छा नहीं है, तो आप मुक्त हो। फिर आप किसी धर्म से हो, किसी देश से हो, या किसी के लिए भी कोई कार्य कर रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या कार्य किया, कितना कार्य किया, किसके लिए किया, उस कार्य का क्या मूल था, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपने समर्पण भाव में किया है, आपने कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है, आप मुक्त हो, उसी क्षण मुक्त हो। आपने अपने कर्मों के लिए किया, मतलब आपको जोड़ रहे हो। यही तो व्यथा है। आप जब जोड़ना स्टार्ट करते हो तो वो दुख का कारण बनती है। आप एक ऐसी कल्पना कर रहे हो, एक ऐसा भविष्य देख रहे हो, एक ऐसा दुनिया, ऐसा जीवन, एक ऐसा ब्रह्मांड लोक जो आपके मरने के बाद वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप सोच रहे हो मुक्ति के बाद मैं वहां जाऊंगा, श्लोक में भ्रमण करूंगा, तो मैं अभी जो इतने अच्छे कार्य कर लूं वो मरने के बाद काम आएंगे। ये सारा मैं कहूं गलत है तो कैसा लगेगा आपको? आप झूठा मन के बहकावे में आके, झूठे मन, जो झूठा मन है, जो असत्य वचन है, उसके मन के बहकावे में आ गए हैं और आप कार्य कर रहे हो उस डर के लिए। आप मुक्त नहीं हो सकते हो। मरने के बाद तो आप बिल्कुल ही मुक्त नहीं हो सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, मुक्ति जीते जी है, मुक्ति इसी क्षण है, मुक्ति अभी में है। मुक्ति भविष्य में काम नहीं करती, ना मुक्ति पास्ट में काम करती है। मुक्ति वर्तमान में, इसी क्षण में, अभी में और चेतना में काम करती है।
आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी भी ऐसे पशु का जो जंगल में होते हैं, पशु बहुत सारे हैं, जैसे हिरण हो गया। हिरण को पता है कि वो शेर से जीत नहीं सकता है, उसका शिकार होगा, लेकिन वो डरा नहीं हुआ होता है, उसके अंदर कोई भय नहीं है। जिस समय शेर के सामने आता है उस समय वो कोशिश करता है बचने की, वो भागता है, शिकार होता है, खत्म कहानी। लेकिन जैसे ही वो मुक्त होता है उसका भय खत्म, मुक्त होते ही भय खत्म। ये मुक्ति है। आप उसने डर के लिए पहले से कुछ तैयार नहीं किया है, इसका मतलब वो शेर से डरा हुआ है तो कुछ खाए ना, कुछ पिए ना और सिर्फ डर की चीजें बुने, ये तो कहना गलत होगा। इसीलिए मनुष्य बुनता है और बुनना डर का कारण है। जितना आप डर देख सकते हो, जितने प्रकार के डर देख सकते हो, ये सभी बंधन है और ये सभी आपकी मुक्ति में रुकावट है। आपको इन सभी भय से मुक्त होना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप प्रेम करना छोड़ दो सृष्टि के प्रति। सृष्टि ये उस विधाता की है, उस परमात्मा ने बनाई है। जब आप मुक्त होते हो तो उस परमात्मा से मिल पाते हो, आपकी जागृति होती है, आप जान पाते हो। ये सारी चीजें आप ध्यान मार्ग से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं आप जो है ध्यान में सारा जीवन व्यतीत कर दो, आप कुछ पाए ही ना। आपको सटीक ध्यान देना है कि आप ध्यान किस चीज पे दे रहे हो। आपका ध्यान घट रहा है, ध्यान घटित में है, ध्यान घटता है, ध्यान अचानक से घटता है, प्रक्रिया है ये। धीरे धीरे आप जान जाते हो और आप मुक्त हो जाते हो। जब आपकी चेतना अभी में काम करना स्टार्ट कर देती है, अभी तुरंत में, अवचेतन जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एकाग्र है, एकत्रित है, वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। मुक्ति के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप उन विचारों से मुक्त हो जाए, उस डर से मुक्त हो जाए जो आपके चारों तरफ है, जो आपके अंदर है और जो आपके बाहर है। बगैर आप डर के, जब तक आप ये विचारों में डर भरा हुआ है, आप मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्ति का ख्याल छोड़ दो। अच्छे कर्म या बुरे कर्म, इसका भी ख्याल छोड़ दो। जो भी शरीर के द्वारा हो रहा है उसका भोगी शरीर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि सृष्टि में हर चीज का नियम बना हुआ है। नियम के विपरीत जाओगे तो भोगना ही पड़ेगा। अगर आग में हाथ को डालोगे तो हाथ जलेगा, वहां कोई आपका किसी प्रकार की कोई क्रिया काम नहीं आएगी, वहां कोई कर्म आपका काम नहीं आएगा, वहां आपकी बुनी हुई चीजें भी काम नहीं आएंगी। वो सृष्टि है और सृष्टि का यही रूप है कि अगर आप उसमें छेड़छाड़ करोगे तो उसका आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो आप ये भूल जाइए कि शरीर सिर्फ सृष्टि के नियमों से चलता है और मुक्ति सृष्टि में है, परमात्मा में है, अभी में है और आज में है। तो साथियों, ये वाक्यांश जो मैंने आपको अभी तक बताए, ये उन लोगों के लिए हैं जो मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, जो मुक्ति के लिए या मुक्ति की तरफ या मुक्ति को पाना चाहते हैं, जिनकी दौड़ मुक्ति के लिए है, जो लगातार मुक्ति के डर में है। ये मेरा वाक्यांश उनके लिए है। आपका डर आपका बंधन है और आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो। आप बंधन छोड़ोगे, मुक्ति जब ही है। फिर से इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में आपका पुनः स्वागत है।